डॉक्टर साहब, मुनसिफ 24/7 में आपका बेहद इस्तकबाल है। आपने एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। जज़ाकल्लाह खैर। थायराइड दरअसल है क्या, और ये हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है? थायराइड बेसिकली एक छोटा ग्लैंड है जो नेक के सामने रहता है। जी। तो ये बेसिकली है तो है छोटा ग्लैंड, बट ये बॉडी के बेसिक मेटाबॉलिज्म को देखता है, या कैलोरीज जो बनाना है या बर्न करना है, एनर्जी देखता है, आप जो थकन महसूस हो रही है या कुछ है, पूरा एनर्जी आपका कंट्रोल करता है, या आपका हार्ट रेट, दिल की धड़कन पे भी असर होता है थायराइड अच्छा। की वजह से। जी और उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी असर होता है थायराइड। जी तो जी थायराइड है तो छोटी चीज, बट उसका असर बॉडी पे काफी जगह पे देखा जाता है। जी जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने नोट्स पढ़े हैं, जो रिपोर्ट्स पढ़े हैं, 1980 तक ये इतनी तादाद इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था। जो अभी बढ़ गया है 2000 के बाद से, बहुत शिद्दत से बढ़ा है और कई खवातीन इसका शिकार हुई हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले इतना नहीं था, अब इतनी तेजी से बढ़ गया है, क्या वजह हो सकती अभी जैसा बता रहे हैं, अब लाइफस्टाइल इश्यूज जो हो गए हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज की वजह से भी इसका इंसिडेंस काफी बढ़ गया है। मल्टीफैक्टोरियल रीजन है। एक तो ऑटो इम्यून, जैसा बताया है मैंने। ऑटो इम्यून मतलब कुछ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं बॉडी में जो आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से आपको थायराइड का इंसिडेंस, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म चीजें होते हैं। है? जी फिर जी। दूसरे कुछ और वजह भी होती है। लाइफस्टाइल इश्यूज है, स्ट्रेस है, आपके लाइफस्टाइल है, स्लीप जो इफेक्ट होती है, जी जो जी। कम सोना हो रहा है, स्ट्रेस है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इश्यूज पे। इश्यूज पे जी। डॉक्टर साहब, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर थायराइडिज्म में बुनियादी फर्क क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म बेसिकली जो बोलते हैं, हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है थायराइड हार्मोन, तो जी उसके सिम्टम्स जो हम देखे जाते हैं, वेट गेन। अब जैसा कि है वेट गेन, अगर आप अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, स्टिल उसके बाद भी आपका वेट गेन हो रहा है, और आपको ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसा कि बाल झड़ना, कमजोरी होना, ड्राई स्किन होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज होते हैं, या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकते हैं। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स भी अगर इसमें से कुछ महसूस हो रहा है वेट गेन के साथ, तो आप हाइपोथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। एक सिंपल सा टेस्ट होता है थायराइड प्रोफाइल, वो आप करें तो आपको इजीली डायग्नोस हो सकता है। अब जैसा कि हाइपरथायराइडिज्म की जी बात आती है, जी। इसमें थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है। उसमें क्या होता है, हमें उसकी वजह से आपको हाइपर एक्टिविटी होती है, उसमें आप घबराहट महसूस होती है, पसीने जाते हैं, गर्मी ज्यादा महसूस होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो ये कैफियत होती है, लूज मोशंस हो सकते हैं। जी तो जी ये सब इश्यूज हो सकते हैं। जी। इसके अलावा भी सूजन आ सकती है, गले में आप गोइटर जो बोलते हैं, स्वेलिंग हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स देखे जाते हैं थायराइड पेशेंट्स में। जी। डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ थायराइड की दवा से वजन खुद ब खुद कम हो जाता है? क्योंकि एक बार जब वजन बढ़ता है तो बड़ी तेजी से बढ़ता है, और उसको कम करना हो तो बड़ी मेहनत लगती है, जी क्योंकि बीमारी आती बड़ी तेजी से है और फिर जाती बहुत आहिस्ता से है। जी। तो क्या ये वजन अगर बढ़ जाता है, तो फिर क्या कोई पेशेंट ये समझ ले कि दवा खाने से इसका वजन कम हो जाएगा, या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी उसको करना होगा? नहीं, दवा के साथ उन्हें दूसरे फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, आपका लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट्स करना जरूरी रहता है। बट आप कंसिस्टेंटली ये देखना रहता है कि आपका थायराइड लेवल जो हार्मोन्स है वो कंसिस्टेंटली नॉर्मल रहे, ताकि आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। उसके साथ आपको डाइट और लाइफस्टाइल भी काफी जरूरी है। जी और जी क्योंकि ये हार्मोन है, आपका स्ट्रेस और स्लीप भी काफी जरूरी है, सही मेंटेन करना, स्ट्रेस कम करना और नींद अच्छी होना भी काफी जरूरी है इसमें। जी जी जी। तो यानी कि आराम भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस अगर आप जितना लेंगे उतना ये खतरा बढ़ेगा। डेफिनेटली। जी। भारत में मोटापा तेजी से क्यों बढ़ रहा है? जैसे हमने देखते हैं खाने में चीज का इस्तेमाल हो जाता है, और दीगर चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं लोग, और उसकी वजह से क्या मोटापा बढ़ रहा है? अब आप देखा गया तो मोटापे की वजह से तीन फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक डाइट है, एक आपके स्लीप है, और एक लाइफस्टाइल है। अब डाइट में हम देखा गया तो अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो चार सफेद चीजें का इंटेक बढ़ गया है हमारे पास। एक चावल का इंटेक बढ़ गया है, हम कहते हैं कि पूरी प्लेट हम चावल में ज्यादा लेते हैं। जी शक्कर का इंटेक बढ़ गया है, शक्कर इन द फॉर्म ऑफ या शक्कर, या आप कोल्ड ड्रिंक्स है या कुछ भी, आप आइसक्रीम्स है या कुछ भी, शक्कर का इंटेक ज्यादा हो गया। जी चावल, शक्कर, नमक का इंसिडेंस ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा इस्तेमाल हो रहा, जी। और मैदा ज्यादा इस्तेमाल हो गया। अब हर बेकरी के आइटम्स या हर प्रोसेस फूड जो है मैदा मजा है। है। जी तो ये चार सफेद चीजें जो बढ़ गए हैं हमारे डाइट में, दिस इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। जी जी जी। और बर्गर है, पिज्जा है, ये डेफिनेटली तमाम ये चीजें पूरा हो गई है मैदे में बेकरी पूरा आइटम्स जो है के नाम बेकरी से। आइटम्स में बढ़ गया है, ये जी। रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम किए जा रहे हैं। हम्म। पहले क्या था, पहले आपका वंस इन अ वाइल, आप कभी 15 दिन में, हफ्ते में 10 दिन में एक बार कभी कभी इस्तेमाल होता, अब जी डेली जी बेसिस पे इसका इस्तेमाल ज्यादा हो गया। जी जी। इसके अलावा आपका स्लीप है, नींद कम हो गई है, लोगों की देर से सो रहे हैं,
तो ये एडिशनल फैक्टर है विच कंट्रीब्यूट्स टू आपके ओबेसिटी। फिर उसके बाद आप फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है, ऑफिस आवर्स में बैठना ज्यादा हो गया है, ये सब जी। ऑल दे आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ओबेसिटी।